नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर में रविवार को करवा चौथ के अवसर पर अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए महिलाओं ने बिना कुछ खाए पिए व्रत रखकर करवा चौथ मनाया। आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे अहम व्रत माना जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करवा चौथ की पूजन करने के बाद चंद्रमा की पूजा करती हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद महिलाएं चंद्रमा के सामने हाथों में छलनी लेकर छलनी में अपने पति का चेहरा देखकर पूजा करती हैं और उसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करती हैं। जल ग्रहण के बाद फिर पति के चरण स्पर्श करती हैं। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। यही नहीं, कुंवारी लड़कियां भी मनवांछित वर पाने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। साल में एक बार आने वाली करवा चौथ पर महिलाओं ने सज संवर कर धूमधाम से मनाया। पति की दीर्घायु, जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर महिलाएं दिन भर निर्जल निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत कर पूजन अर्चन कर चंद्र उदय होने पर पति के हाथों करवे से पानी पीकर व्रत पूरा करेंगी। प्रेम और समर्पण के इस पर्व पर महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। करवा चौथ के पर्व पर महिलाएं बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाती हैं। सुबह से ही निर्जल रहकर महिलाएं पूजन पाठ कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करवा माता से करती हैं। शाम को दुल्हन की तरह सजकर एक दूसरे को करवा देकर पूजन पाठ करती हैं। देर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की पूजन कर लंबी आयु की कामना महिलाएं करती हैं। नवविवाहित महिलाओं के साथ उम्र दराज महिलाओं ने भी करवा पूजन किया। पंजाबी महिला विकास परिषद द्वारा होटल आश्रय में सामूहिक रूप से करवा पूजन किया गया। पूजन के पूर्व खूबसूरत लिबास में महिलाओं ने जमकर फिल्मी गानों पर डांस भी किया। आज करवा चौथ का उपास रखा है हमने। सबसे पहले हम सुबह उठ के सरगी करते हैं, जो कि हमारी सास देती हैं, और फिर हम पूजा करके पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा माता से प्रार्थना करते हैं। हम सारी लेडीज़ यहाँ इकट्ठे होकर दोपहर में थोड़ा सा प्रोग्राम करके, नाच गाना करके, ये तो नहीं कहेंगे कि समय बिताते, लेकिन हाँ अच्छा लगता है। सब सुहागनें इकट्ठे होकर पूजा करती हैं। शाम को पूजा करके और रात को चांद देखकर हम अपने पति की शक्ल देख के चांद उसमें छलनी में फिर अपना उपास खोलते हैं, और इस तरह से हम अपना उपास ये पूरा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। मेरा नाम ईशा सहगल है। जैसे आज करवा चौथ है, तो पंजाबी समाज में इसका जो महत्व है, इसके लिए महिलाएं सुबह उठ के पहले सरगी करती हैं और उसके बाद दिन भर प्यासी भूखी रहती है, और इस समय पूजन होता है। चौथ माता का पूजन करने के बाद फिर वो चांद देखने के बाद, पति की पूजा करने के बाद ही पानी और खाना खाएगा। करीब 200। कोरोना महामारी के कारण सिंगरौली से जबलपुर और जबलपुर से सिंगरौली तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन आज भी बंद होने के कारण इस क्षेत्र के यात्रियों को जबलपुर पढ़ने, इलाज कराने, हाईकोर्ट जैसे कार्य के लिए जाने में कठिनाइयों को देखते हुए नगर के वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं के द्वारा 24 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे रेलवे स्टेशन खन्ना बंजारी में पहुंचकर स्टेशन मास्टर के द्वारा DRM पमरे जबलपुर के नाम मांग पत्र सौंपा गया। सैकड़ों नगरवासियों के द्वारा इंटरसिटी ट्रेन चलवाए जाने और टिकट काउंटर पहले की भांति प्रारंभ किए जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व पार्षद उत्तम शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा प्रवीण त्रिवेदी, डब्बू, युवा समाज सेवी रजनीश नामदेव, पूर्व पार्षद हीरालाल महतेल, पूर्व पार्षद सरमन सोनी, वरिष्ठ समाज सेवी अंबिका प्रसाद श्रीवास्तव, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, हीरालाल जायसवाल, दुर्गेश सोनी, राजकुमार ताम्रकार, अमरजीत ताम्रकार, पप्पू खान, अनुराग वर्मा, हेतराम तिवारी, अभिषेक दुबे, मीडिया कर्मी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाईकोर्ट से संबंधित जिनके कार्य हैं और व्यापारिक कार्यों के लिए जिनको जबलपुर की यात्रा करनी होती है, उन्हें बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। इसके लिए जो है परिचालन का समय भी बहुत उपयुक्त एवं उपयोगी था। जो समय था हमारी सिंगरौली का बहुत बढ़िया समय था, लोग जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। और जब से ये ट्रेन बंद हुई है, तब से यात्रियों को सिंगरौली से जबलपुर रेलखंड की यात्रा के लिए भारी तनाव और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, और भारी बोझ का सामना, यदि बस से जाते हैं, अन्य वाहनों से जाते हैं, तो अतिरिक्त बोझ हमारे यात्रियों के ऊपर आता है। अतः माननीय महोदय जी से हमारा निवेदन है कि बरही नगर की युवा एकता एवं समस्त नागरिकों की ओर से, आमजनों की ओर से रेल यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आपसे प्रार्थना एवं निवेदन है
युक्त विषयांतर्गत ट्रेन का पुनः संचालन जल्द से जल्द कराए जाने की आप कृपा करें। और दूसरी बात, टिकट काउंटर बंद है, उससे भी बड़ी असुविधा होती है, तो बहुत जल्द यहाँ पर टिकट काउंटर प्रारंभ कर किया जाए जैसा पहले होता था। कबीर आश्रम पंचकूला में रविवार के दिन संत गुरु तिलक साहब सेवा संस्था के संस्था अध्यक्ष हरिशंकर के नेतृत्व में सैकड़ों गरीब असहाय महिलाओं को मुफ्त में औषधि का वितरण किया गया। लालदास ने बताया कि हमारा सपना है कि हर गरीब तक मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, साथ ही जो भी गरीब लोग हैं, जो भी मदद है, हमसे और संस्था के माध्यम से अवश्य ले। यदि कोई भी व्यक्ति को कोई पीड़ा है तो हमारी संस्था में आकर अपनी पीड़ा को बता सकता है। इस दौरान पीके वर्मा, गजेंद्र शर्मा, विक्रम बबलू, हरेंद्र फूलचंद, बच्चा यादव, अल्लू गुप्ता और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जी सर, अपना परिचय देते हुए आज इस आश्रम में किस तरह का कार्यक्रम था? हम लोग संत गुरु तिलक साहब सेवा संस्था के अध्यक्ष और हमारे हरिंदर भाई सचिव, हम लोग दोनों लोग मिल करके सभी, हमारा नाम हरिशंकर राम और लालदास जी है जी, और हम लोग औषधि वितरण का शिविर लगाए जी। कितने लोगों में आपने औषधि का वितरण कराया? कम से कम 100 लोगों में औषधि का वितरण हुआ जी। तो आप औषधि वितरण कराते हैं और अपने संस्था के माध्यम से क्या लोगों तक एक संदेश देते हैं? हाँ, लोगों के संदेश यही देना है कि हमारे संस्था के माध्यम से जितने गरीब, जो मजदूर या जिस तरह के असहाय लोगों का जो भी मदद होना हो या मदद लेना चाहें, वो हमारे यहाँ आकर के हमसे मिले और हमारे सचिव साथ मिले और उनको हर तरह की मदद सहयोग दिया जाए। लेकिन आपके क्या एक मन में विचार आया कि एक संस्था बनाया जाए जिससे कि गरीब लोगों में सेवा कराया जाए? आखिरकार ये आपके मन में विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ? हाँ, हम लोग के मन में यही विचार हुआ कि तमाम लोगों के जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो तमाम परेशानियां, या हर तरह के कोई बीमार होता है तो हर समय उनके पास पैसा नहीं रहता है, या दवा के अभाव में कुछ न कुछ प्रॉब्लमें होती है। तो हम लोगों का मन में विचार आया कि हम लोग एक संस्था बनाएं, उसमें जो भी पैसा इकट्ठा हो हम गरीबों को दवा के रूप में, शिक्षा के रूप में और स्वावलंबन के रूप में हम उनको वितरण करके, उनको सहयोग करके, मदद करके उनको आगे बढ़ाने के प्रयत्न करें। थैंक यू सर। मेरा नाम हरिंदर राम, मैं गुरु तिलक साहब सेवा संस्थान का सचिव हूँ और गुरु तिलक सेवा संस्थान के अंदर में तमाम चीजें हैं जो लाभकारी है और लोगों को लाभ पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। माननीय हमारे जो लालदास साहब हैं, मैं हूँ, या तमाम हमारे जो और सदस्य साथी हैं, तो हम लोग सबको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी दवा है तो भंडारा हम लोग कराते हैं, वस्त्रों का वितरण करते हैं, सिलाई प्रशिक्षण वगैरह भी हम लोग कराते हैं, छोटे बच्चों को शिक्षाएं जो हम लोग वहाँ दिलवाते हैं। तो तमाम इस तरह की काम जो चलता है संस्था पे गुरु सेवा। तब अगला आप लोग का कार्यक्रम कब है? अगला इधर है, क्योंकि हम लोग हर रविवार को कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर रविवार को कुछ ना कुछ बड़ा सा कार्यक्रम चलता है। तो कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संदेश यह देना चाहेंगे कि जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी मतलब कमजोर लोग हैं, जो भी कमजोर, असहाय और निर्बल लोग हैं, वो इस सेवा संस्थान से जुड़े और मैं उनका पूरा स्वागत कर रहा हूं और जितनी हो सके मैं उनकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू सर। जबलपुर आधारताल गुरुद्वारा में चौथे सिख गुरु श्री रामदास जी का जन्म दिवस और प्रकाश उत्सव बड़े खुशी के साथ मनाया गया। ये उत्सव हर साल 3 दिन तक आधारताल गुरुद्वारे में लगातार मनाया जाता है। इस उत्सव में कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाता है। आधारताल गुरुद्वारे के प्रधान गुरबत सिंह मैनी ने हमें बताया कि रामदास जी का प्रकाश उत्सव आधारताल सिख संगत और सभी सिख संगत ने मिलकर मनाया। इस उपरांलय पर रागी जत्था रांझी सतनाम सिंह और यूएसए वाले गुरमीत सिंह ने कथा विचार कर कई बारे में बताया और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सदस्य आधारताल गुरुद्वारा अनिल मैनी ने भी हमें भी बताया कि प्रकाश उत्सव हर साल की तरह इस साल भी कीर्तन, अखंड पाठ और लंगर करके मनाया गया। मैं गुरबख्श सिंह मैनी, प्रधान गुरुद्वारा आधारताल, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव आधारताल सिख संगत एवं जबलपुर की सारी सिख संगत ने मिलकर मनाया। इस उपराले पर रागी जत्था रांझी सतनाम सिंह एवं यूएसए वाले गुरमीत सिंह जी ने कथा विचार चौथे गुरु श्री रामदास जी का प्रकाश उत्सव जो कि 22 तारीख को था, पर आज इतवार होने की वजह से आज गुरुद्वारा आधारताल में गुरुद्वारा कमेटी और सिख संगत की ओर से
3 दिन से चल रहा था प्रोग्राम ये, और आज आखिरी कीर्तन करके लंगर, कल रात को भी लंगर हुआ था, और ये विगत कई सालों से लगातार इस तरह मनाया जाता है। जी। रतलाम शहर की सीमा से लगे कुछ आदिवासी गांवों की जमीन को औद्योगिक निवेश के लिए जाने का अब आदिवासी खुलकर विरोध करने लगे हैं। जल, जंगल और जमीन को अपना सब कुछ मानने वाले आदिवासी ने इसके लिए महापंचायत कर सरकार से लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। आदिवासी संगठन जैस इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। राज्य सरकार ने रतलाम शहर से लगी करीब 18,000 हेक्टेयर भूमि को औद्योगिक निवेश के लिए चयनित किया। इसमें रामपुरिया, सागोद सहित 5 गांवों की जमीन आ रही है। ये सभी गांव आदिवासी बाहुल्य हैं और कई आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित होगी। हालांकि सरकार जिन आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करेगी उन्हें जमीन का मुआवजा देगी, लेकिन आदिवासी इससे खुश नहीं है। आदिवासी संगठन जैस ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ठानी है। जैस ने आंदोलन की तैयारी को लेकर आज आदिवासी महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में 5 गांवों सहित अन्य गांवों के आदिवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मूल रूप से क्या होगी? देखिए, संगठन की रणनीति ये है कि जो 1800 हेक्टेयर जमीन में जो विशेष औद्योगिक क्षेत्र आ रहा है, सबसे पहले आप उस जगह जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं या जो ग्रामीण हैं, आप उनसे बात करिए कि वो किस तरीके का विकास चाहते हैं, और विकास में भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा कि किस तरीके से आदिवासियों को इस विकास में भागीदार बनाया जाए। विकास का जो मॉडल है वो कानपुर मॉडल ले रखकर उसको सॉफ्टवेयर हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है, एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जैसे कोटा एक एजुकेशन हब है, पुणे एक एजुकेशन हब है, सॉफ्टवेयर हब बेंगलोर है, हैदराबाद है। आप यह कल कारखाने डालकर यहाँ की नदियाँ, यहाँ के बांध क्यों प्रदूषित करना चाहते हैं? और जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, हमने मेघनगर देख लिया, हमने पीथमपुर देख लिया, बहुत सारे मंडीदीप देख लिए, कहीं पर भी स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को रोजगार मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं हो, जब तक ग्राम सभा और क्षेत्रीय युवा की जो चिंता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बात करें कि वो किस तरीके का विकास चाहते हैं और उस विकास में किस तरीके की वो प्रॉफिट शेयरिंग या बेनिफिट शेयरिंग चाहते हैं। उनकी बात को देखकर इसका रोडमैप बनाया जाए। अभी हो यह रहा है कि उद्योगपति और कारपोरेट जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से विकास का मॉडल जो है क्षेत्रीय आदिवासियों पे, क्षेत्रीय ग्रामीणों पर थोप दिया जाता है। तो जैस उसका विरोध कर रहा है, और जब तक इस SEZ को हमारे अनुरूप इसको प्लान नहीं किया जाता है पूरे विशेष औद्योगिक, तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। रतलाम से सेजावता गांव के पास 4 लेन पर एक युवक पर गोली चलने की अजीबोगरीब घटना हुई है। घायल युवक को घटना के समय पता ही नहीं चला कि उसके हाथ में गोली लगी है। वो उसकी सड़क पर पड़ी गिट्टी उछालकर लगने की घटना समझकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां एक्सरे रिपोर्ट में उसे हैरान करने वाली जानकारी मिली। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके हाथ में गोली लगी है। घायल युवक गौरक्षा हिंदू दल का जिला अध्यक्ष सुभाष पाटीदार है, जो वाहन सीज करने का काम करता है। सुबह वो अपने साथी पवन मीणा के घर जा रहा था, तभी 4 लेन पर उसके पास से एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन गुजरा। सुभाष को हाथ में पत्थर जैसी कोई चीज लगने का एहसास हुआ। हाथ में गहरी चोट लगने की वजह से वो जिला अस्पताल पहुंचा, जहां एक्सरे रिपोर्ट में उसी गोली लगने की बात पता चली। हाँ, ये कल रात को 8, साढ़े 8 बजे घटना है कि अपना सुभाष नाम का एक लड़का है जो सांदला बदनावर का रहने वाला है। ये 21 साल की उम्र है। इसका कहना है कि बाइक से आ रहा था, सेजावता जा रहा था। इसी बीच में गाड़ियां निकल रही थी पास में से। इसका कहना है कि कोई पिकअप निकली, तब ऐसा लगा कि वो कुछ टायर फटने की आवाज आई और उसको लगा कि मुझे कोई गिट्टी उड़ के हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच में लगी है। इसी बीच इसका कहना था कि वहाँ पर ब्लड निकलने लगा। मैंने घर पे गया और पट्टी वट्टी करी, ब्लड नहीं रुका मेरा। तो फिर मैं करीबन 12:30 बजे हॉस्पिटल अपने जिला अस्पताल गए और वहाँ पर पट्टी कराई। फिर उनको लगा कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है, वहाँ भी ब्लड नहीं रुक रहा है। डॉक्टर साहब द्वारा फिर उसका एक्सरे किया गया, तो जिसमें बाद में पता चला कि इसमें गोली अंदर है। उसमें गोली को देख के लगता है 32 बोर की गोली है। अब व्यक्ति के बयान लिए हैं। उसका कहना है कि मुझे मालूम नहीं किसने गोली चली है क्या नहीं, मुझे गिट्टी लगने का आभास हुआ था, दुर्घटना मेरे साथ हुई थी, इसलिए मैं यहाँ भर्ती हुआ था और मुझे यहाँ पता चला कि मुझे गोली लगी है। अब प्रथम दृष्टया देखा है, बातचीतों से समझ में आ रहा है कि कैसी घटना है क्या नहीं है। कुछ तथ्य भी सामने आया है अलग अलग प्रकार से। अभी वो जांच का विषय है, जांच में क्लियर होगा कि गोली चली है, कैसी गोली चली, किसने गोली चली है, वो जांच का विषय है। क्या करता है ये युवक का कहना है कि मैं सीजिंग का काम करता हूँ, गाड़ियाँ सीजिंग का काम करता हूँ। यहाँ पर सेजावता मेरे को कोई पवन मीणा है, उनके साथ में ये काम करता है और सीजिंग का काम करता है, इसका कहना है।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी अमृत महोत्सव और राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भोपाल में दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरोत्तम मिश्रा द्वारा किया गया। रैली में 42 जवान शामिल हैं। मोटरसाइकिल रैली भोपाल से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश के सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला होते हुए आज दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को जबलपुर पहुंची। मोटरसाइकिल रैली का भव्य स्वागत शहर में पैंटी नाका चौराहा, माल गोदाम चौक, घंटाघर, बड़ी ओमती चौक, टाउन हॉल, आधारताल तिराहा, पनागर में किया गया। आज आप लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, कहाँ से निकली है ये वाहन रैली और कहाँ तक की जाने का और क्या उद्देश्य लेकर के निकले? राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य लेकर सभी शहीदों के स्मारक स्थल को नमन करने के लिए राष्ट्रीय एकता रैली भोपाल से निकली है और विभिन्न 16 जिलों का भ्रमण करते हुए वापस ये 30 तारीख को भोपाल पहुंचेगी और 31 तारीख को वहां पे मध्य प्रदेश स्तर पर होने वाले राष्ट्रीय एकता का दिवस पर आयोजित शपथ समारोह में शामिल होगी। क्या उद्देश्य है इसका? राष्ट्रीय एकता और सद्भाव। और लगभग कितने लोग हैं? हमारे पास 26 बाइकर्स हैं, 26 बाइकर्स की टीम चल रही है। कहाँ से ये लोग एकत्रित होकर के? ये पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों से हैं। ठीक, नाम आपका बता दें। मैं अब्दुल सलीम खान, इंस्पेक्टर पुलिस मुख्यालय। की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मोटरसाइकिलों की एक रैली मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से होकर जबलपुर आई है। अभी आज देख रहे हैं जो मंडला से आई है और मंडला से आने के बाद जबलपुर के बॉर्डर पर इनका भव्य स्वागत हुआ है और यहाँ पर जो भी आज़ादी से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो भी आज़ादी से जुड़े हुए बिंदु हैं, वहाँ के ये दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस इस जज्बे के साथ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।